लेवल का रिकॉर्ड था 207.49, उसकी जगह एक नया रिकॉर्ड बन गया 208.66 बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ा जाता है जो यहाँ आता है, वो एक्चुअली एक बराज है जो कि दो कैनाल को कैटर करती है, ताकि उसमें गेट लगा दिया जाता है और पर्पज़ उसका ये है कि कैनाल में पानी जा सके। बाकी उसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, वो पानी थ्रू एंड थ्रू फिर आगे बढ़ता है। अब पानी रिसीड करने लगा है, ये रिसीड करेगा, आज भी रिसीड करेगा, कल भी रिसीड करेगा, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा खास अनुमान मतलब इस तरीके से आशंका नहीं है अपर रीचेज में, इसलिए रिसीडिंग ट्रेंड ही अभी बताया जा रहा है। और अभी जो यमुना का 11 बजे का रीडिंग थी ओल्ड ब्रिज पे अपने, वो 207.43 थी और 11 बजे रात में ये घट के 206.72 हो जाएगी। करीब पर आवर 5 सेंटीमीटर के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है और कल तक सिचुएशन वाटर लेवल की और बेहतर हो जाएगी। अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जहाँ जहाँ पानी था वो धीरे धीरे रिसीड कर रहा है, कहीं कहीं कॉलोनियों में पहुँच गया था, वो भी रिसीड करने लगा है। हमारे पास अभी करीब 44 कैंप्स हैं टोटल दिल्ली में, और उसमें कुछ पक्के स्कूलों में हैं, बिल्डिंग्स में हैं, और कुछ टेम्परेरी हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम इनको शिफ्ट कर सकें स्कूल में पक्की बिल्डिंग में, ताकि बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। टोटल इवैक्यूएटेड लोग थे अभी तक 25,478, 25,478। कैंप्स में टोटल स्ट्रेंथ जो अभी तक आई है वो है 22,803, 22,803। अब जैसे जैसे पानी रिसीड करेगा वैसे वैसे लोग भी अपने घरों में फिर जा सकेंगे। हमने पहले दिन ही जैसे ये सिचुएशन क्रिटिकल दिखाई दी, हमने एनडीआरएफ टीम को बुलाया था 13 तारीख को, और उनकी 6 टीमें 13 तारीख को ही आ गई थीं। फिर हमने 13 तारीख को इवनिंग में और अपनी डिमांड एस्केलेट की और उनसे और टीमें मांगी, तो वो फिर 12 हो गई। आज हमारे पास 18 टीमें एनडीआरएफ की हैं जो कि विभिन्न जिलों में काम कर रही हैं। इन एनडीआरएफ की टीमों ने टोटल मिलाकर के करीब 1524 लोग रेस्क्यू किए। रेस्क्यू का मतलब कहीं वो फंस गए पानी में और बोट से उनको लाना पड़ा, उनकी प्रॉपर्टी को या मवेशियों को। और टोटल इवैक्यूएशन में उन्होंने करीब 4,400 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया, और इसके साथ साथ में 550 मवेशियों को भी, कैटल्स को भी उन्होंने इवैक्यूएट किया। इन कैंप्स में हम लोगों ने व्यवस्था की है खाने की, पीने के पानी की और हेल्थ की करीब 27 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय करी हैं और करीब 23 एम्बुलेंसेस को ऑन कॉल पे रखा गया है। हेल्थ टीम्स इन सभी कैंप में काम कर रही हैं और कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी, जैसा कि आपको पता होगा, वजीराबाद में फ्लडिंग प्लांट में हुई है, जिसके कारण पानी की थोड़ी सी कमी आई है, और कल दोपहर के बाद ओखला प्लांट चल गया था, करीब वहाँ 24 MGD टोटल है, जिसमें से आधा चल गया था, आधा आज चल जाएगा। और ऐसी हमें वी होप कि वजीराबाद प्लांट और चंद्रावल प्लांट, जो कि फ्लडिंग के कारण डिसरप्शन हुआ है, वो भी कल तक
हो जाने चाहिए ठीक, ऐसी हमारी आशा है। वी होप सो। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज कहीं वजी इलेक्ट्रिसिटी का कहीं कहीं डिसरप्शन जहां फ्लडेड एरिया था वहां रहा है, और वो इसलिए है कि कहीं इलेक्ट्रिक्यूशन न हो जाए, और जैसे जैसे पानी रिसीड करेगा तो इन एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेहतर हो जाएगी। इसके साथ में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अभी सिचुएशन पे नज़र रखें, और सभी हमारे फील्ड ऑफिसर्स लिटरली डे एंड नाइट they have been working of all the departments, district administration, police, engineers of irrigation and flood control, PWD, and other departments. They are jointly working to meet this challenge. It needs no repetition. This has been kind of a new flood level that has got created. And because of the collective effort, we have been able to deal with the situation, and wherever there is a scope of improvement, we are on our toes to ensure that all of us are able to meet the challenge. This is all from my side, broadly the picture of the flood situation. Now if there are any सर, आरोप लग रहे हैं कि अफसरों की लापरवाही के कारण दिल्ली डूबी है। खासतौर पर एलजी का जब इंस्पेक्शन पर थे तो सौरभ भारद्वाज ने आपका नाम भी लिया। आप ना मंत्रियों की कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ग्रुप में मैसेज दे रहे हैं। ना सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि आतिशी ने भी आरोप लगाए हैं कि लगातार वो आपसे पूछ रहे हैं कि आगे से पानी हथनीकुंड बैराज से कितना रिलीज हुआ है, बावजूद ना उनका आप जवाब दे रहे हैं। चुने हुए मंत्रियों की अवहेलना की जा रही है। साथ ही साथ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस क्यों न चले, आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसकी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आरोप लगाना ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात रिस्पांस की, आतिशी जी से मैंने आज ही बात की थी, कल भी बात की थी, उनके मैसेज आते हैं, उनका रिस्पांस जाता है। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा कि 18 एनडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन जिस वक्त आवश्यकता थी उस वक्त वहाँ पे वो टीमें नहीं पहुंची, और एलजी के कहने के बाद उन टीमों को तैनात किया गया। क्या आपको उस वक्त आवश्यकता नहीं लग रही थी कि वहाँ पे टीमों की आवश्यकता है एनडीआरएफ की? जी, एनडीआरएफ की टीम जैसे मैंने अभी बताया 13 तारीख को ही एनडीआरएफ हमारे पास पहुंच गई थी, और जिसकी तरफ आपका संकेत है ड्रेन 12 में जो डैमेज रेगुलेटर का हुआ है वो इरिगेशन एंड फ्लड की ड्रेन है। और मैं खुद उस रात को जब हमें पता चला तो मैं खुद उस तरफ गया था करीब 9 बजे के आसपास। और एनडीआरएफ की टीम जैसे यदि आप इसमें देखें तो उनकी जो महारत है वो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन में है।